बाथरूम से लेकर के, स्टेशन से लेकर के, ट्रेन से लेकर के एरोप्लेन तक सारे तो बेचिए दिए हैं, तो बचा क्या? तो बताइए कि क्या इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने का अवसर है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसके यादव। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है आप ही का चैनल बिहारी बाबू यूथ। आइए हमारे साथ मैंने कुछ पंचायती राज पर कुछ हमारे युवा से बात करते हैं। एक युवा का आ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? क्या बात है भैया? नहीं मतलब कि जैसे हमारे पंचायती राज पर उनके व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहते हैं? नाम संदीप कुमार हुआ। आप करते क्या हैं अभी? हम तो अभी बच्चे को टीचिंग करते हैं। हमारे साथ एक अच्छे युवक है जो अध्यापक हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। मतलब सही तरह से बता सकते हैं कि पंचायत राज की व्यवस्था पे। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपको मतलब कि पंचायत राज पे हम देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हमारे संविधान में सरकार के 3 स्तर का गठन है। पहला है जो सेंट्रल सरकार, जिसको हम लोग केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और जो केंद्र के मिनिस्टर रैंक आ जाते हैं वो सब हैं। दूसरे वाले पे राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। और ये पंचायती राज व्यवस्था में ये सरकार का त्रिस्तरीय सरकार की निर्माण होती है, जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन या सरकार के नाम से भी जानते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन समाज के निम्न वर्ग तबकों के लिए है जिनके किसी भी प्रकार का, जिन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि हम जो अपने यहाँ से मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद और पंच और सरपंच, ये सभी का जो हम लोग चुनाव करते हैं, उसका फ़ायदा हमें क्या होगा? आप ये बताइए कि पंचायत व्यवस्था से क्या लाभ है जनता को? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से जनता को सबसे बड़ा लाभ है कि आज हमारे राज्य में और पंचायत स्तर जो भी ये सब है, लोगों को अपने जो ग्रामीण विकास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त नहीं है। तो उनका विकास करने के लिए वार्ड सदस्य, मुखिया, ये सबों का गठन किया गया है, जिसके तहत उन्हें विकास जो सरकार के ऊपर जो भी काम है वो चलकर नीचे का मॉनिटरिंग करने के लिए और करवाने के लिए एक सरकार का तीसरा अंग है, जिसके माध्यम से नल जल योजना हो गया, गली नाली का विकास हो गया, कहिए तो कृषि में भी कुछ योगदान हो गया और जीविका वगैरह हो गया, उसमें भी योगदान हो गया। तो ये सब जो है हमारे निम्न तबके के लोगों के लिए जानकारियाँ देना और उनके कार्य में सहभागिता देना उन लोगों का काम है। ठीक है सर, आप ये बताइए कि हमारे राज्य में इतनी पंचायत चुनाव को लेकर इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारा जो विकास का स्तर है वो धीरे धीरे क्यों चल रहा है, ये बताइएगा आप। विकास का स्तर का धीमे का कारण यह है कि ऊपर से जो रुपया आती है वो नीचे आते आते भैया 100 रुपया में 30 रुपया बचता है। तो इस 30 रुपया में कितना विकास का काम होगा? उस 30 रुपया में भी वार्ड सदस्य और गांव के जो अमला और चमचा होते हैं उन लोगों का भी योगदान होता है उसको खाने पीने में। तो बताइए विकास का काम का क्या होगा? तो इस त्रिस्तरीय सरकार को बचाने के लिए सबसे पहले हमारे गांव के जो भी लोग हैं उन्हें एक समाज सेवक होकर के नाते अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा, तब ये जाकर के काम सही से हो पाएगा। ये बताइए कि आप इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं, तो मतलब मेन पैसा आपका टीचिंग है कि कुछ अदर जॉब करते हैं आप, ये बताइए तो। भैया मेरा मेन पैसा टीचिंग नहीं है, हमारा मेन मोटो था सेंट्रल सरकार का कोई नौकरी प्राप्त करना, केंद्रीय सरकार का मोटो था नौकरी प्राप्त करना। लेकिन भैया बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब कि बच्चे को पढ़ा करके किसी प्रकार से हम लोग अपना जीवन को अर्जन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आज हमारी राज्य में एनडीए की सरकार है, सेंट्रल में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद भी हम लोगों की कोई रोजगार की बात नहीं की जा रही है। इससे पहले वाला सरकार पे आपका क्या फ़ायदा था, मतलब कुछ फ़ायदा था? इससे पहले वाले सरकार जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, वो वैकेंसियाँ प्रत्येक वर्ष वो निकाला करते थे। खासकर आप लोग सभी को पता है, पूरे भारतीय को, कि देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो रेलवे है। और उस रेलवे का इतना बड़ा घोटालाबाजी और बेरोजगारी पार के रख दिया कि जिनका तो हम वर्णन नहीं कर सकते भैया।
बाथरूम से लेकर के स्टेशन से लेकर के ट्रेन से लेकर के एरोप्लेन तक सारे तो बेचिए दिए हैं, तो बचा क्या? तो बताइए कि क्या इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने का अवसर है? अच्छा, तो ये बताइए कि हमारे सरकार जो है, इंडिया की जो सरकार है, वो तो वैकेंसी निकालती हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? भैया वैकेंसी निकालती है, 19 में निकाले वैकेंसी और 23 तक कराएंगे ज्वाइनिंग। अब बताइए कि 4 साल में जो 16 साल वाला बढ़ के लड़कमन है ओकर उम्र कितना होगा? ओकरो तो 22 पुर गया। और 4 साल में एकरा न हुआ तो अगला 4 साल में तो वैसा बूढ़ होगा कि कोई पोछू उठा के लड़की वाला पूछेगा नहीं उसको।